स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का है ना। ये क्लास 11th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। तो इधर हिंदी का पेपर हो गया है। अगर आप लोगों का हिंदी का पेपर हो गया तो हमें कमेंट कीजिए कि हाँ हो गया है। जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए और भी कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, हम वो भी आपको डाल देंगे। ठीक है, तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग कि सर 11th का थोड़ा सा कुछ डाल दीजिए। ये लीजिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही आपको हम दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे खंड अ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कहा आनंदमय शब्द कौन समास है। तो आनंदमय शब्द कौन समास है। सभी का सभी यहाँ पे देखिए, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा समास है। अगर आप लोग यहाँ पे सारा आंसर शीट लेना चाहते तो एंड में आपको जो आंसर भी दे देंगे, वहां से आपको जो आंसर ले लेना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का, यानी कि 12th में भी आपको जो हेल्प मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे इंटर का भी आपको तैयारी करवाया जाता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे देखिए, नवरत्न शब्द कौन समास है। नवरत्न शब्द कौन समास है, यहाँ पे आप बता सकते हैं दीर्घु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अविभव समास। तो आप बता सकते हैं कौन सा समास है। इसका आंसर शीट जो है एंड में दे देंगे। ठीक है, फटाफट करते जाते हैं। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ये स्टूडेंट सब बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है मुट्ठी में करना, मुहावरे का वश में करना। ठीक है, इसके बाद आलस्य शब्द यानी कि विशेषण क्या, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आलसीपन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अधपका शब्द में उपसर्ग है अधपका शब्द में उपसर्ग अध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग है स्व है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित इत हो जाएगा। ठीक है, इसी आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी तरह से आप जो है बना के आइएगा। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, जिसका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा शब्द में ईमा हो जाएगा। इसके बाद कि कृष्ण शब्द का विलोम होगा क्या होगा, कृष्ण का क्या हो जाएगा, काला। इसके बाद यहाँ पे स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति शब्द का विलोम आप बता सकते हैं निंदा है, शिकायत है, घृणा है, द्वेष है। यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द कौन सी है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन है। इसके बाद कि चमक शब्द है, तो चमक शब्द कौन है, चमक शब्द इसमें से बता सकते हैं चमक कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। इसका आंसर शीट आपको जो है एंड में देंगे। ठीक है, पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भीड़ शब्द संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं कि आपको टोटल का टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर लेना है जिसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कारक के कितने भेद, कारक के 8 भेद हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो क्या है नया शब्द क्या है, इनमें से आप बता सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित। इसका आंसर हो जाएगा ये शिव का उपासक है शैव, शिव का उपासक कहलाता है शैव। रक्षक शब्द में प्रत्यय है रक्षक, तो अक हो जाएगा। इसके बाद नकलची शब्द में प्रत्यय नकलची, नकलची ची, नकलची ची हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशः जोड़ दा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा में संसार शब्द का संधि, संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा समजोर सार, है ना। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो बेईमान हो जाएगा। इसके बाद आवरण शब्द का विलोम होगा, आवरण का क्या हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा, अनावरण, पर्दा पर्दा हो जाएगा आवरण शब्द का। इसके बाद यहाँ पे देखिए गोद में सोने वाला कहलाता है पुत्र। इसके बाद यहाँ पे बालक हो जाएगा, पुत्र नहीं होगा, बालक, गोद में सोने वाला बालक। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है गुरु, यानी गुरुकुल, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पे आंसर सकते गुरुकुल नहीं होगा। इसके बाद अंतवासी है, ब्रह्मचारी है और वजबटुक है। इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या हो जाएगा, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा।
अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका आप बता सकते हैं। आगे हवा, पानी, सूखा। इस सारा का आंसर आपको जो आंसर सीट बना के रखे हुए हैं, एंड में आपको जो है मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव हो जाएगा, ऑप्शन सी और इसका आंसर हो जाएगा। देश विभाजन पर आधारित गद्य पाठ का नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्का बदल गया। गांव के बच्चों की शिक्षा, एक दीक्षांत भाषण। यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो उसका आंसर सीट जो है मिल जाएगा। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते किस कविता की पंक्ति है, तो मातृभूमि किसका, तो आप बता सकते हैं इसका। इसके बाद देखिए, खड़ी बोली के महानतम कवि हैं, खड़ी बोली के महानतम कवि कौन है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलचित्र के लेखक कौन है, सत्यजीत राय। इसके बाद कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था, कर्नाटक में। इसके बाद उत्तरी स्वप्न पढ़ी हरि क्रांति के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद यहाँ आप देखिए, उत्तरी स्वप्न पढ़ी हरि क्रांति किस पुस्तक से संकलित है, किस पुस्तक से संकलित है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मैला आंचल। इसके बाद मैला आंचल ही होगा, मैला आंचल उपन्यास है ऐतिहासिक। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखक ने शौक का पर्याय किससे किया, गंगा नदी से। तो यहाँ पे आप अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हैं तो इसका आंसर जो आंसर है मुझे पता है वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सारा का सारा आंसर सीट आपको जो है एंड तक देखते रहिए वीडियो को। विद्यापति एक महान कवि हैं, उपयुक्त छवि, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, उपयुक्त छवि। इसके बाद दक्षिण पवन किस ऋतु में बहती है, बसंत ऋतु। इसके बाद आँखों देखा गादर के लेखक, तो किसका है, विष्णु भट्ट। आँखों देखा गदर कहाँ से लिया गया, माझा प्रवास। माझी की रानी की मृत्यु किस युद्ध में हुई, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद भारत दुर्दशा के रचयिता हैं, तो इसका रचयिता कौन, भारतेंदु, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, त्रिलोचन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आत्महत्या करके पाप संचय करने का अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है किस रचना से उद्धत है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं भोगे हुए दिन है, आंखों देखा गदर, और सिक्का बदल गया, और गांव के बच्चों की शिक्षा। पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहाँ देखा था, तो कहाँ, इलाहाबाद में नहीं। चलिए, हल्कू किस कहानी का पात्र है, हल्कू किस कहानी का पात्र है, सिक्का बदल गया, उत्तरी स्वप्न परी, हरि क्रांति, सूर्य, पूस की रात। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आप दे सकते हैं। बेजोर गायिका लता मंगेशकर के लेखक हैं कुमार गंधर्व। इसके बाद यहाँ पे कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। तो आप जानते होंगे कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो जल्दी से आप बता सकते हैं बाबा नरहरि दास किसके गुरु थे, जल्दी से जल्दी बता सकते हैं बाबा नरहरि दास किसके गुरु थे। इसके बाद कविता की परख शीर्षक निबंध की निबंधकार हैं, तो ये आंसर आप लोगों को पता है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हमें इसका आंसर सीट दे देंगे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना हुंकार, झंकार, कामयानी, तितली। क्या हो जाएगा इसके, बिहारी लाल का संबंध किस काल से है, बिहारी लाल का संबंध किस काल से है, आदिकाल से, आधुनिक काल से, रीति काल से, भक्ति काल से। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद कविता की परख निबंध किस कोटि का है, तो विचारात्मक, वर्णात्मक और विवरणात्मक, भावात्मक। चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है, संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है। इसके बाद यहाँ आप देखिए, सहजो बाई किस शाखा की कवयित्री हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान यही होगा, ऑप्शन ए इसका। हे री मैं तो दर्द दीवानी, महारा दर्द ना जाने कोई, पंक्ति में रस है, तो यहाँ पे इसका आंसर शांत रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, बी एवं सी। क्या हो जाएगा, माँ पापा लौट आए किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप दे सकते हैं इसका आंसर किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, न्यूएन कवांग थान। इसके बाद है स्वादत हसन मंटो और लूसून कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है सबका जितना ऑब्जेक्टिव अभी आप देखे हैं टोटल का टोटल आपको आंसर सीट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव देख लीजिए आपका किस टाइप का पूछा है। यहाँ पे देखिए, खंड ब में किसी एक विषय पर संक्षेप में निबंध लिखें,
तो आपको प्रदूषण पे लिखना है, या तो पर्यटन के लाभ पे, और कंप्यूटर संकट की घड़ी में एकता, दहेज प्रथा पे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 8 नंबर इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद हम सब्जेक्टिव में अब आ गए हैं। देखिए यहाँ पे भी आप निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्य से भरा है तुम्हारा हृदय, कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहा, क्या कहना चाहा है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये सब आपके बुक से लिया गया है, सारा का सारा 11th का बुक से क्वेश्चन लिया गया है। मोहल्ले में जल जमाव की समस्या के अवगत कराते हुए नगर निगम के आयुक्त को यानी कि पत्र लिखें। तो पत्र आपको लिख देना है नगर निगम के बारे में। इसके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे, जो कि 2 नंबर है यहाँ पे। अब की बार इसी तरह का आपको जो है फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 60 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 का जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे 5 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। 11th का बुक से सारा इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल का टोटल 10 है, लेकिन 5 गो का ही आपको आंसर देना है। आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में यानी कि इसमें से कम 50% क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि 3 क्वेश्चन आपको बनाना, जो कि 5 नंबर होगा, 15 नंबर का है। तो इनमें से 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ के बना सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण करने के लिए आपको 4 नंबर आता है, इंग्लिश से में भी और हिंदी में भी आपको आता है। तो इसको संक्षेपण आपको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। संक्षेपण नहीं किए हैं तो हम बता देंगे कैसे आपको करना है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपको कौन सा पेपर चाहिए हमें कमेंट कीजिए। कहाँ पे मिलेगा वो भी बता देते। आंसर शीट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सॉल्व करके भी आपको मिल जाएगा। जादूगर मैथ टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको आंसर शीट मिल जाएगा। तो आंसर शीट तैयार कर दिए हैं, आपका आंसर शीट वहाँ से आप ले सकते हैं, और एग्जाम में जाकर के आप जो है लिख सकते हैं आंसर शीट को डायरेक्ट, ठीक है।